महाराष्ट्र झारखंड चुनाव खत्म, एग्जिट पोल भी आ गए हैं। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल भी आ गए हैं, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल महाराष्ट्र में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है भाई। हालांकि एग्जिट पोल में झारखंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जो भी होगा वो स्टार न्यूज 23 नवंबर को सबसे पहले बताएगा। चैनल लगा लीजिएगा। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही आज 4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई है। साथ ही पंजाब की 4 सीटों पर भी वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, यूपी से लेकर पंजाब तक देश भर से वोटिंग की जो तस्वीरें आई हैं, पहले उस पर एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, तो आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की समझदार जनता मुंह तोड़ जवाब। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। इंतजाम बहुत अच्छा किया। Looking forward to the results. चुनाव की बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें तो आपने देख ली, मैंने दिखा दी, लेकिन चुनाव कई बार लोगों के दामन पर कई दाग भी लगा देता है। महाराष्ट्र वोटिंग से पहले कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव से ठीक एक दिन पहले 2 बड़े धमाके हुए और अंतिम समय में पूरी पॉलिटिक्स कैश कांड बनाम बिटकॉइन के खेल में उलझ गई। कल पूरे दिन सुर्खियों में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रहे। विनोद तावड़े का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तावड़े होटल में कैश के साथ नजर आए। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और विनोद तावड़े पर वोट के लिए नोट बांटने के आरोप लगने लगे। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी बिटकॉइन को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर कई सवाल उठा दिए। बीजेपी ने सुप्रिया सुले और बिटकॉइन डीलर गौरव मेहता की बातचीत का एक ऑडियो जारी कर राजनीति में एक नई भूचाल लेकर आ गई। महाराष्ट्र में कैश कांड वर्सेस बिटकॉइन पर पहले ये रिपोर्ट देखना चाहिए आपको, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। 200-250 बूथ प्रमुख थे, 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। बीजेपी नोट जिहाद कर रही है। विनोद तावड़े, इनका कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। करोड़ों करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है। 235 करोड़ जो हमें सुनने को मिल रहा है। He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. वो वॉइस नोट्स है जिसमें वो क्लियरली बोलती है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए। I have never dealt with Bitcoin. I don't know any Gaurav what? Mehta. इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। बीजेपी ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर कर सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए 235 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप लगाया है। मतलब कल बीजेपी पर आरोप लगे, आज सुबह होते होते सवाल विपक्ष पर उठने लगे। राजनीति यही है भाई साहब, इसी को कहते हैं वो नीति जिसको लागू करके आप राज कर सको, उसे ही राजनीति कहा जाता है। राजनीति में करवट बदलते और आरोप लगते वक्त नहीं लगता, लेकिन इन सब के बीच इस बिटकॉइन स्कैम मामले के तार रायपुर से जुड़ गए। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने मंगलवार को दावा किया था कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने बिटकॉइन के बदले कैश के लिए गौरव मेहता से संपर्क किया और इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया था। इन सब आरोपों के बीच इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। बिटकॉइन विवाद मामले में ईडी की टीम रायपुर में गौरव मेहता के घर पहुंच गई है। 2018 के क्रिप्टो करेंसी घोटाले मामले में ईडी की टीम ऑडिट कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित घर पर तलाशी लेने पहुंचे। अब महाराष्ट्र में वोटिंग आरोप और छत्तीसगढ़ में तलाशी, तो
दिखाना जरूरी था। सीधे मुद्दे की बात यही है, महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हो गई है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो देखना इन सवालों और आरोपों का कितना असर हुआ है। अब बात कहां की करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन यूपी में आज माहौल दिन भर गर्म रहा, बहुत गर्म रहा। कई जगह से हिंसा की तस्वीरें आई हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर, करहल, ककरौली, सीसामऊ सीट पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस बीच यूपी उपचुनाव में खूब बार पलटवार भी हुए हैं। रिपोर्ट देखना पड़ेगा, देखिए। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये घटना ही नहीं होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले वाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे, धमका रहे। इनके खिलाफ जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बार इसकी जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो और मुद्दा उत्तर प्रदेश बन जाए। 9 सीटों में उपचुनाव था, 9 सीटों में, और इतना बवाल कि देखिए आप किस तरह से लग रहा है जैसे वहां दंगा हो गया हो। और इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए मुझे उत्तर प्रदेश जाना होगा। उत्तर प्रदेश जाना होगा। आदर्श खड़े हैं। आदर्श, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बवाल चल रहा था, ये तो चुनाव ना हो गया, 9 सीटों का उपचुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव को हाईजेक कर लिया, वहां दिखाना पड़ रहा है। हमको भी आपसे बात करनी पड़ती। क्या स्थिति और क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ? आदर्श। ज्ञानेंद्र जी, इसे सिर्फ 9 सीटों का उपचुनाव ना समझकर बल्कि ये समझा जाए कि 2027 बहुत दूर नहीं, और उसके लिए अभी से रणनीतिक तैयारियां हैं दोनों पार्टियों की, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की। और चूंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने जो बढ़त बनाई थी, वो उपचुनाव में उसको बढ़त को बनाए रखने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुख है, इस बात को लेकर ये पूरी लड़ाई है। और इसी बात पर ये साख की लड़ाई बन चुकी है। इसीलिए इन 9 सीटों पर दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से जोर लगा रही हैं। आज की बात करें तो आज पहली बार शायद कई सालों में ऐसा हुआ है जहां पर एक ही दिन में चुनाव आयोग की शिकायत पर 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर इन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। और निश्चित तौर पर इस पर बयानबाजी, राजनीति भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करहल में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर एक लड़की की, दलित लड़की की हत्या हो गई और उस पर आरोप है, इसका आरोप है 2 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जो पुलिस से बातचीत हुई उसमें ये समझ निकल कर आया है कि जिस लड़की की हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए। ठीक है आदर्श, पूरा आप ये जो समीकरण बता रहे थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आगे बढ़ना होगा, बहुत धन्यवाद आपका। चुनावी माहौल था, पूरी खबर बता दी, विस्तार से दिखा दी। सीधे मुद्दे की बात यही कि 23 नवंबर को पता चल जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। और हाँ, विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण के नतीजे भी 23 नवंबर को ही आने वाले हैं। विस्तार न्यूज विस्तार से पूरी अपडेट बताएगा।